बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महेंद्र सुरेंद्र पुरी। और आप कौन से अखाड़े से जुड़े हुए हो? मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से संबंधित। और ये आप जूना अखाड़े से कब से जुड़े हुए हो? लगभग 20 वर्षों से। 20 वर्ष से। तो ये जो जूना अखाड़ा जो हमारा जूना आपका जो जूना अखाड़ा है उसकी विशेषता क्या है? देखो, जूना अखाड़े का तो मतलब होता है पुरातन। जूना मतलब शब्द है जो, वो एक गुजराती शब्द है। जूना का मतलब है पुराना। अच्छा। और अखाड़ा तो आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने धर्म के स्थापना के लिए अखाड़ों का निर्माण किया। उसमें से एक जूना अखाड़ा। और जूना अखाड़े में बहुत दत्तात्रेय भगवान को विलीन करते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का यहाँ समागम है, इसलिए विशेष है ये। तो मतलब ऐसा क्यों जो महाकुंभ है या जो कुंभी है, तो ऐसा क्यों होता है कि प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में ही होता है और कहीं क्यों नहीं होता? इसलिए कि यहीं पर ही अमृत का जो बूंदे हैं, बताते हैं समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था और उस घड़े से जो बूंदें गिरी थी, उन बूंदों का 4 ही बूंदें गिरी थी और कहीं 5वीं बूंद गिरी नहीं। अच्छा, जो आपने बताया कि अभी जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन उसमें शामिल थे जो हमारे गॉड्स हैं, जो भगवान से हैं, वो समुद्र मंथन क्यों किया गया था? जो आज हम कुंभ मनाते हैं, कैसे क्यों मनाते हैं? हाँ जी। जल और अमृत तो उस समय गिरा, बहुत वर्षों पहले। आज क्यों हम उसको मनाते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो देवताओं ने उस तरह उस अमृत को रक्षा करने के लिए हेल्प किया, मदद किया, तो उसमें से सबसे प्रथम थे बृहस्पति, और उसमें थे सूर्य भगवान, और उसमें थे चंद्र भगवान, और उसमें कई सारी राशियाँ थी। उन लोगों ने हेल्प किया, उन लोगों ने मदद किया। इंद्र, जयंत आदि लोगों ने, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, उन ऋषियों ने उस जल को, उस अमृत को रक्षा किया। और आज भी जब वो उसी राशि पे होते हैं तभी कुंभ लगता है। जब मकर राशि पे ऐसा होता, बृहस्पति आएंगे, सूर्य आएंगे कुंभ राशि पे, ऐसा करके कई सारे राशियाँ एक साथ आएंगी, तब कुंभ लगता है। और उसी समय का जो जल होता है वो अमृतमयी जल कहलाता है। उसको स्नान करता है जो, उसको जो नागा बाबा या कोई भी ग्रस्त नाम साधारण स्नान करता है, उसके जीवन जो है वो और बढ़ता है। जीवन को बढ़ाने वाला अमृत, वो कोई ऐसा नहीं है जल साधारण जल है, गंगा जल है, लेकिन उस समय का जो जल है वो एक बहुत ही मतलब असाधारण हो जाता है, अमृत हो जाता है। और उसके पीने मात्र से ही जीवन के बहुत सारे रोग, दोष और बहुत तरह की जो हमारे जीवन में कहते हैं पाप कर्म होते हैं, निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनको कौन कौन से, उनके क्या नाम है, और वो जो कुंभ होता है उसमें स्नान के लिए क्या बारी बारी जाते हैं या किसी को किसी जो अखाड़े उनको विशेष स्थान दिया कि पहले यही स्नान करेंगे फिर आप करेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी, ये परंपरा है। परंपरा में जो जैसे जहाँ फिट बैठता है वहाँ पर। बाबा जी, शाही स्नान के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे? ये कैसे कैसे और कौन कौन कब कब करते हैं? देखो, शाही स्नान तो राजा हर्षवर्धन होते हैं ना, और वो राजा हर्षवर्धन ने यहाँ चालू किया शाही स्नान करने का एक परंपरा। देखा कि हमारे देश में एक नदियों किनारे लोग जाते हैं और उसमें इन 4 जगहों में एक बहुत ही बड़ा जन समूह रहता है, तो इसलिए राजा हर्षवर्धन ने एक परेड जैसी निकाली, एक शाही जैसी निकाली, और उसका नाम रख दिया शाही स्नान। तब से आज तक हम सब लोग 7 अखाड़े और 11 जो 14 अखाड़े हैं आपस में समझौता करके और एक दूसरे को सहयोग करते हुए स्नान करते हैं। इसमें से जूना अखाड़ा प्रथम है
बाकी सभी अखाड़े करते हैं साथ। तो सर आप जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे हुकुम? देखो दर्शकों के लिए तो यही है कि देखो जो स्वयं की अनुभूति होती है वही काम आती है। आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तीर्थों में तो कहते हैं तीर्थानाम परमं तीर्थम कृष्ण नामा महर्षया तीर्थां कुर्वन्ति भूतानि गृहीत्वा द्वयक्षरं हरि। यदि आपके अपने जीवन में भगवान का नाम लिया है और भगवान का स्मरण किया है तो ही तीर्थ फल देते हैं और आप तीर्थों में आके अपना ऊर्जा बना सकते हैं, बहुत सारी विघ्न बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसी तरह हरिद्वार तीर्थ है, आइए और स्नान कीजिए।